व्यास जी को नमस्कार करके उनका जय जयकार किया। और 5वें श्लोक में कहा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपके प्रश्न से लोक का मंगल होगा। क्योंकि कृष्ण के विषय में पूछने से आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब देखो 6वां श्लोक। अब 6वें श्लोक के व्याख्यान हम करें उसके पूर्व कल के 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न क्या था? आपको याद है? सबसे पहला प्रश्न क्या था? बोलो। मनुष्य का कल्याण का मार्ग क्या है? मनुष्य के कल्याण का मार्ग, ये प्रथम प्रश्न था। उसका उत्तर है 6वें श्लोक में। गाइए मेरे साथ। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। पूछा गया कि मनुष्य के ऐकांतिक कल्याण का मार्ग क्या है, श्रेयस का मार्ग क्या है? तो कहा कल्याण का मार्ग तो धर्म ही है, धर्माचरण से ही कल्याण होगा। कौन सा धर्म? तो कहा पुंसाम स वै परो धर्म यतो अधोक्षजे भक्ति। मनुष्य का परम धर्म वही है जिस धर्म से उसकी भगवान में भक्ति हो जाए। बस जो धर्म आपको भगवान में भक्ति करा दे, भगवान के भजन में लगा दे, वही परम धर्म है। धर्म नहीं, परम धर्म। क्योंकि भजन से ही कल्याण है। मनुष्य का ऐकांतिक कल्याण भगवान की भक्ति से ही है, दूसरा कोई बात नहीं। पर वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहैतुकी और अप्रतिहता, दो विशेषण हैं भक्ति के। एक तो भक्ति होनी चाहिए अहैतुकी, भक्ति का कोई हेतु नहीं होना चाहिए। हेतु माने कामना, कोई इच्छा, वो नहीं होनी चाहिए। किसी कामना से भक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत वर्षों पुरानी बात आपको सुना। मैं श्री द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करने गया एक बार। मैं बहुत कम जाता हूँ, द्वार से ही दंडवत कर लेता हूँ। तो मैं जब गया दर्शन करने, दंडवत करने ऊपर, तो मेरे सामने ही एक हमारी परिचित माता जी थी, हमारे समाज की। वो द्वारकाधीश भगवान को खूब जोर जोर से प्रार्थना कर, हे द्वारकाधीश भगवान, मेरी बहू को गोरा चिट्टा सुंदर खूब बढ़िया बेटा दीजो। द्वारकाधीश जी से कहे, मैं तेरो 11 रुपया को भोग लगाऊंगी। भगवान से मैया कहे, मैया तो मैया है, तो ब्रज की गोपियां हैं, इनका तो कुछ भी है। पर हमने सोचा कि इसको जरा भी विश्वास नहीं है भगवान पे, थोड़ा सा भी विश्वास। अरे भाई, भगवान को तो पहले ही पता है तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, क्या ये भगवान को पता नहीं है? बताया तो उसको जाता है जो अज्ञानी हो। जिसे आपकी जरूरत पता न हो उसे बता दो। भगवान को तो सभी पता है, वो तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है। तो फिर उनसे कहने का पहला अर्थ तो यह हुआ कि हम भगवान को अज्ञानी मानते हैं।
हम ये मानते हैं शायद तुम्हें पता न हो, हे भगवान तुम्हें मालूम नहीं है इसलिए हम बता रहे हैं। तो पहले तो भगवान को अज्ञानी मानो, फिर चलो इतना ही कह देती कि मेरी बहू के बेटा हो जाए, इतना ही कह देती, पर उसको भगवान पर रत्ती भर विश्वास नहीं। भगवान से कहते गोरा चिट्टा कहीं अपने जैसा दे दिया तो काला कलूटा। कृष्ण तो काले हैं ना, कृष्ण तो काले हैं, तो उसको मन में ये भी लगा होगा कहीं अपने जैसा न दे दे, तो इसलिए उसने विशेषण बोलो गोरा चिट्टा, और फिर मगा स्वस्थ तंदुरुस्त एकदम गोल मटोल दोला पतला न हो। इतनी शर्तें लगा दी और बदले में भगवान को कहा 11 रुपए, है ना। तो भक्ति तो है, अब देखो गई तो है मैया, गई तो है, लेकिन क्या ये जो भक्ति है भगवान की, क्या ये अहेतु की है? ये तो हेतु की भक्ति है। बेटा मांगने गई है, बेटा मांगने के लिए गई है। इसी तरह जब हम भगवान से कुछ मांगने जाते हैं, भगवान से कुछ लेने जाते हैं, तो वो भक्ति हमारी निष्काम नहीं रह पाती, सकाम भक्ति हो जाती है। इसका अर्थ क्या होता है कि हम भगवान से प्रेम नहीं करते, कामना से प्रेम करते हैं, क्योंकि उसी के लिए तो जाते हैं भगवान के पास। तो जिसके लिए जाते हैं वस्तुतः तो प्रेम उसी से हुआ, भगवान से तो हुआ नहीं। यहां यह बताया गया कि भक्ति के 2 विशेषण हैं। अहेतुकी पहली शर्त है, किसी स्वार्थ से भक्ति नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ से नहीं होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए शुद्ध भक्ति। दूसरी अप्रतिहता, अप्रतिहता का एक अर्थ है निरंतर, सतत। ये नहीं कि आज भजन कर लिया कल छुट्टी। हमको एक मिले सज्जन कानपुर में एक महान भाव हमको मिले, कथा श्रोता हमारे। उन्होंने हमसे, हमारे शिष्य भी थे वो, तो उन्होंने कहा गुरुजी रविवार की एक हमारी छुट्टी पड़ती है और 1 माला भजन करने का आपने कहा है। हमने उसको यही कहा था कम से कम 1 माला भजन रोज करना। व्यस्त था तो हमने कहा ज़्यादा नहीं करेगा, तो हमने कहा 1 ही माला सही पर 1 माला नित्य करना भजन। तो उसने कहा गुरुजी हमारी रविवार को छुट्टी होती है तो हम एक ही दिन 30 माला भजन कर लें, 1-1 माला 30 दिन की हो गई। भाई 30 माला एक ही दिन कर लें और बाकी 29 दिन की छुट्टी 1-1 माला के हिसाब से कर ली, ठीक है। तो मैंने कहा तू एक काम कर, आज तू मेरी रसोई में भोजन कर। हम तो अलग भोजन बनाते हैं कहीं जाते हैं तो हमने कहा तू मेरी रसोई में भोजन कर, तो जो कहेगा सो मैं खुद बनाऊं। चल, मेरी शर्त यह है तू 30 दिन का भोजन कर ले आज ही, 30 दिन का दाल भात साग रोटी मिठाई आज ही खा ले, 29 दिन की छुट्टी 1 दिन खा ले। ये कैसे चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? तू तो बहुत बिजी है। भजन के बिना 29 दिन चलेगा तो भोजन के बिना नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? चलेगा। तो रोज ही चाहिए, तो भजन भी रोज ही चाहिए। ये तो नित्य का नियम है, नित्य का। अप्रतिहता मूल में शब्द है, उसकी निरंतरता मिटनी नहीं चाहिए। अप्रतिहत हो, काल उस नियम को तोड़ न सके, अप्रतिहत भक्ति होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए और टूटे न, सतत बनी रहे उसकी धारा, सतत बनी रहे, ऐसी भक्ति होनी चाहिए।